Hello everyone, welcome to Boot Chemistry. So in today's lecture, we are going to discuss some more important points about acids and bases, right? तो अब तक हमने देखा कि किस तरीके से एसिड और बेस एक दूसरे से डिफर करते हैं. एसिड ऑलवेज प्रोड्यूसेस H ion and bases produces OH negative ion. Although उनकी जो रिएक्शंस थी विद मेटल्स, विद मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड, उनमें लिटिल बिट डिफरेंस था. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट their common property. What do all acids and bases have in common? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. तो इस एक्टिविटी के अंदर क्या किया गया है, यहाँ पर एक बीकर लिया है, इधर कॉर्क के अंदर दो नेल्स डाल दी, दो कीले डाल रखी हैं और उनको अटैच कर दिया, एक पूरा सर्किट ड्रॉ कर दिया गया है. यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन. ठीक है. अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डाला और स्विच को ऑन किया गया तो बल्ब ग्लो करने लगा. जब बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. राइट. अब क्या किया गया इस एक्टिविटी के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकाल के उसकी जगह पर NaOH का सॉल्यूशन डाला गया. NaOH को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, इसका जो सॉल्यूशन बना उसको इसके अंदर डाल दिया गया और फिर से सर्किट को कंप्लीट किया गया, स्विच को ऑन किया गया. तो यहाँ भी क्या देखा गया कि बल्ब है वो फिर से ग्लो करना. इसका मतलब क्या हुआ, NaOH is also good conductor of electricity. Now in the third one, यहाँ पर इथेनॉल का सॉल्यूशन, इथेनॉल यानी कि C2H5OH या फिर आप ग्लूकोज भी डाल सकते हैं, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसको डाला गया. फिर से ग्लूकोज को डिस्टिल वाटर के अंदर या डीआयोनाइज्ड वाटर बोलते हैं इसके अंदर मिक्स किया और फिर यहाँ पर उसका सॉल्यूशन बना करके इसके अंदर पुट करते हैं. तो उधर हमने क्या नोटिस किया कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, ना ही वो इथेनॉल के सॉल्यूशन के अंदर बल्ब ने ग्लो शो किया, ना ही ग्लूकोज के सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो हुआ. तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन हो गया या फिर बेसिक सॉल्यूशन हो गया, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब क्या बताता है, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन और द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन. किसकी वजह से जा रहा है, इट इज ड्यू टू आयंस. सारा काम हो रहा है आयंस की वजह से. तो हमें पता है एसिड ने कौन से आयन फॉर्म किए थे, एसिड प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन. और अगर बेस है तो बेस कौन से आयन प्रोड्यूस करता है, OH नेगेटिव आयन. देखिए यहाँ पर साइन आपको जरूर लगाना है, माइनस या फिर प्लस. वाई, बिकॉज आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयंस. तो सारा रोल तो यहाँ पर इस चार्ज का ही है. H H सिंपल एक अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आयन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. लेकिन ग्लूकोज की बात कर लें या फिर हम इथेनॉल की बात कर लें, इथेनॉल क्या है यहाँ पर C2H5OH जिसको आप दारू भी बोल देते हैं. ठीक है. तो इथेनॉल या फिर ग्लूकोज इनके अंदर क्या है, आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसी वजह से दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. राइट. तो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी कि जो ग्लोइंग ऑफ बल्ब है वो क्या शो करता है कि एसिड्स एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन. Since cation present in acid is H ion, this suggests that acids produce hydrogen ions. यहाँ पर H ion के बाद ब्रैकेट के अंदर aqueous लिखा हुआ है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है. In solution which are responsible for their acidic properties. तो एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, फिर जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है वो किसकी वजह से करता है, ड्यू टू दिस H पॉजिटिव आयंस. राइट. ओके. एक और एक्सपेरिमेंट किया जाता है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन. अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया गया है, एक टेस्ट ट्यूब ली गई, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाला, नमक डाल दिया आपने और उसके बाद इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया गया इस तरीके से. ठीक है. तो हमारे पास रिएक्टेंट के में क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है. राइट. जैसे ही इनको मिक्स किया जा रहा है तो ये रिएक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है. जब NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैन यू गेस. गेस करने की जरूरत नहीं, हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ी है. तो यहाँ पर बनेगा सोडियम सल्फेट, Na2SO4 बन गया प्लस HCl. राइट. तो यहाँ पर HCl बन गया, ये सोडियम सल्फेट तो सॉल्ट है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं. यहाँ पर बन गया HCl, बट दिस HCl इन द गैसियस फॉर्म, ब्रैकेट के अंदर मैंने G लिखा है. राइट. तो अब यहाँ पर जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्म में, अभी ये एसिड नहीं बना है.
अब हमें कैसे श्योर हुई है, मुझे कैसे पता चला कि गैस की फॉर्म में इट इज नॉट एन एसिड? क्योंकि जब यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ही इसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें ऐड किया और फिर इसको बंद कर दिया, यहाँ पे स्टॉप कॉर्क लगा के टेस्ट ट्यूब को बंद कर दिया, यहाँ से रेड कलर की कॉर्क लगा दी, बंद हो गया। अब एक पाइप डाल दी ताकि इस पाइप से आप देख सकते हैं वेपर्स नजर आ रहे हैं। जो वेपर्स आ रहे हैं किस चीज के? ये वेपर्स ये है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। इट इज नॉट एन एसिड। व्हाई? क्योंकि हमें पता है एसिड क्या करता है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एसिड क्या करता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये भी पता है हम लोगों को, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसको फिर मींस टोटली वेरीफाई करने के लिए, जैसे यहाँ से गैस निकल रही है, गैस तो ऊपर ही ट्रेवल करेगी, तो वो इस पाइप से बाहर निकल आई। अब जैसे ही इस पाइप के पास आपने क्या किया, स्ट्रॉ के पास आप ये ब्लू लिटमस पेपर को लेके जा रहे हैं, तो वहां पर रेड नहीं हुआ। ठीक है, जब आपका जो ब्लू लिटमस पेपर था ड्राई था, ड्राई है, तो वहां पर ब्लू लिटमस रेड के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। अब आपने क्या किया, उस ब्लू लिटमस पेपर को पहले वाटर के अंदर डिप कर दिया। अब वाटर तो न्यूट्रल है, उसका कलर तो चेंज होगा नहीं, लेकिन अब जो लिटमस पेपर है दैट हैज बिकम वेट, अब वो गीला हो चुका है। ठीक है, तो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। अब जो वाटर आने के बाद अब फिर से अगर आप उसको स्ट्रो के पास लेके जाएंगे, तो वहां से जो गैस निकल रही है दैट विल कन्वर्ट दिस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ HCl गैस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए किस कौन से कंपोनेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, दैट वाज मॉइस्टनेस, या फिर हम बोल सकते हैं वेटनेस। और जो वेटनेस किसकी वजह से आई है, ये वेटनेस आई ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर का रोल बहुत ही ज्यादा होता है किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए या बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, राइट। तो चलिए, ये जो रिएक्शन है ये वाटर के बिना नहीं हो सकती। तो एक्चुअल में वाटर के आने से हुआ क्या है, वाटर ने ही वो मीडियम प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड टूटेगा इनटू H आयन एंड Cl नेगेटिव। देखिए, जो हमने भी फर्स्ट एक्टिविटी की थी इसके अंदर हमने क्या कंक्लूड किया था कि कोई भी एसिड अपनी प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस H पॉजिटिव आयन। लेकिन ये जो H पॉजिटिव आयन बनता कैसे है, ये H पॉजिटिव आयन वाटर बनाता है। वाटर अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये HCl जो है टूटेगा ही नहीं। और अगर HCl डिसोसिएट नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा यहाँ से, तो फिर H आयन रिलीज ही नहीं होगा। अब यहाँ पर आप इस इक्वेशन के अंदर देखते हैं, यहाँ पे हमें H आयन तो नजर ही नहीं आ रहा। दिस इज H3O पॉजिटिव आयन। जो H3O पॉजिटिव आयन कैसे बना, जब आपने वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक H आयन को ऐड कर दिया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट थे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। टोटल हाइड्रोजन एटम हो गए 3 और ऑक्सीजन एटम इज 1। और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, इसीलिए इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज इज देयर। ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, एक्चुअली दिस इज आयन, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं H आयन एक्वस भी। जब आप ऐसे लिख रहे हैं H पॉजिटिव एक्वस, उसका मतलब क्या है, H आयन ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ, एक्वस स्टैंड्स फॉर वाटर, तो H आयन ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएशन कर रखी है। या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं H पॉजिटिव एक्वस, या फिर हम H3O पॉजिटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। So water का रोल क्या है, water actually helps in dissociation of H ion from this whole molecule HCl। अगर पानी नहीं होगा तो ये H ion जो है ये HCl से रिलीज ही नहीं हो पाएगा, टूट ही नहीं पाएगा। और अगर H ion रिलीज ही नहीं होगा तो वो अपना एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करेगा। So we can say hydrogen ion cannot exist alone, but they exist after combining with water molecule। तो हमेशा H आयन है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा और H3O पॉजिटिव की आयन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ओके, तो दिस इज द होल रिएक्शन। जब H आयन वाटर के साथ कंबाइन होगा देन वी विल गेट हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन को आप इस तरीके से एक्वस लिख के ब्रैकेट में शो कर सकते हैं, या फिर H3O पॉजिटिव की फॉर्म में शो कर सकते हैं। ओके, नाउ अब तक हमने क्या कंक्लूड कर लिया है, वी हैव सीन दैट एसिड्स हैव हाइड्रोनियम आयन और वी कैन से H आयन इन वाटर। अब सेम रिएक्शन अगर हम बेस की बात कर लेते हैं, तो बेस के अंदर क्या होते हैं, बेस आर द सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन। OH नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। तो सेम कंसेप्ट बेसिस में भी लगेगा। जो हाइड्रोक्सिल आयन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। हमने NaOH सॉल्यूशन के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, दैट वाज आल्सो गुड कंडक्टर। उसकी केस में भी बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा था। तो जो बल्ब की ग्लोइंग थी दैट वाज ड्यू टू द
ट्रेवलिंग ऑफ दिस आयन OH नेगेटिव आयन, लेकिन NaOH से ये OH नेगेटिव आयन का बनना ये वाटर के बिना पॉसिबल नहीं है. वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम हियर विच कन्वर्ट्स दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू हाइड्रोक्सिल आयन. इसके जो डिसोसिएशन के लिए, इसके आयनाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसके बिना ही डिसोसिएशन नहीं हो सकता. बेशक बेस आप कोई भी लो, बेशक आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, जब तक वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा देन इट विल नॉट ब्रेक इनटू K positive and OH negative ion. So presence of water is mandatory for this reaction to happen. Why? Because base generates OH negative ions in water only. So this is the, we can say, significance of water here. Bases which are soluble in water उनको क्या बोलते हैं? Alkali. भी हमने ये वाली बात जो है पहले भी डिस्कस की थी कि alkali क्या होते हैं? Water soluble bases जो होते हैं उनको हम alkali बोलते हैं. और हमें ये भी पता है कि सारे के सारे जो बेस हैं वो वाटर में soluble नहीं होते. But all alkalis are soluble in base. This is start. But all alkalis are soluble in base. Soluble in base, right? Okay, so we have done one more concept. So अब हमें क्या क्या पता चल गया है कि एसिड H आयन जनरेट करते हैं, बेस OH नेगेटिव आयन जनरेट करते हैं. तो ये देखिए एसिड का H आयन आएगा, बेस का OH नेगेटिव आयन आएगा. बाकी जो एसिड का बचा हुआ पार्ट और बेस का जो बचा हुआ पार्ट है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वो दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्ट. और यहाँ से H और OH कंबाइन करके क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं. और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? एक्चुअल में ये वाटर कहाँ से बन रहा है? ये H आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों कंबाइन कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग वाटर मॉलिक्यूल, राइट? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इसमें बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर. ओके, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस. जो हमने आज की एक्टिविटीज देखी हैं उससे हम क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. आई होप आपको सबके आंसर ऑलरेडी पता होंगे, फिर भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. तो क्वेश्चन इज व्हाई डू HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character. अल्कोहल हो गया या फिर ग्लूकोज हो गया, इन्होंने एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं किया, लेकिन HCl और HNO3 इन्होंने शो किया. ऐसा क्यों? क्योंकि HCl और HNO3 ये डिसोसिएट हो गए, टूट गए और टूटने का इन्होंने क्या बना दिया? H पॉजिटिव आयन बना दिया. लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज इसके अंदर हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन वो हाइड्रोजन जो है वो टूटे ही नहीं, डिसोसिएट ही नहीं हुए. और अगर उन्होंने डिसोसिएट होकर H आयन नहीं बनाया तो फिर वो एसिडिक कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे और इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की थी. जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी की थी उसमें जो बल्ब था वो ग्लो नहीं हुआ था. So we can say the dissociation of HCl or HNO3 to form hydrogen ion always occurs in presence of water. So hydrogen ion combine with water to form hydronium ion. So although aqueous solution of glucose and alcohol contain hydrogen, but these cannot be dissociated in water to form hydronium ion. So that is why they do not show electricity or acidic character. So this is the answer for this question. Next one is why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? हम हमेशा जो aqueous solution होगा वही conduct करता है. अगर dry है आपका acid, वहां पे वाटर प्रेजेंट नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है डिसोसिएशन ऑफ एसिड के लिए. अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर तो वहां पर वो H आयन में टूटेगा ही नहीं. तो अगर H आयन नहीं बनेगा तो वहां पर कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आयन रिस्पॉन्सिबल होता है. और आयन किसने बनाया? वाटर ने. सो वी कैन से एसिड डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म आयंस एंड दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी. और ये आयंस कौन प्रोवाइड करा रहा है? वाटर की प्रेजेंस में ही आयंस फॉर्म होते हैं. विदाउट वाटर these ions would not be formed. So we can say here the acid dissociate in aqueous solution to form ions and these ions are responsible for electricity. The next question is why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? जो dry थी गैस थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उसने लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं किया? तो क्यों नहीं किया था? क्योंकि वहां पे वाटर प्रेजेंट नहीं था और अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पर HCl का डिसोसिएशन ही नहीं हुआ और जब हाइड्रोजन क्लोराइड का डिसोसिएशन नहीं होगा
तो HI प्रोड्यूस नहीं हुए, और जब HI प्रोड्यूस नहीं हुए तो फिर वहां पर वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा. सो वी कैन से कलर ऑफ लिटमस पेपर इज चेंज्ड बाय हाइड्रोजन आयंस, बट dry HCl gas does not contain any H positive ion. It is only in the aqueous solution that an acid dissociates to give ions. Since in this case neither HCl is in the aqueous form nor the litmus paper is wet, ना ही तो हमारा जो लिटमस पेपर था वो गीला था, अगर वो मॉइस्ट होता तो उसी के अंदर वाटर प्रेजेंट होता, तो वहां से भी डिसोसिएशन पॉसिबल था. लेकिन हमारा लिटमस पेपर भी क्या है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ड्राई है, और HCl है वो भी ड्राई है. इसी वजह से क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन नहीं हुआ, और इसीलिए हमारा जो लिटमस पेपर था वो उसने कलर शो नहीं किया. Okay, the next one is, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? तो ये जो क्वेश्चंस है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.